हमारे यहाँ पर सड़क और नालियाँ बनना शुरू हो गई हैं, तो हमारे जो बाहर जो पेड़ पौधे हमने लगाए थे उनका सबका ये हाल है अब, क्योंकि गाय आती हैं खा जाती हैं, उनके जाल निकाले गए हैं। तो अब बाहर पेड़ पौधे लगाना बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि अगर जाल नहीं लगा तो नहीं लगेंगे, पेड़ पौधे नहीं बचेंगे। जितना भी मेरा गुलाब था बहुत ज़्यादा खिलता था, वो पूरा का पूरा ही इस तरह का हो गया है, गायों ने खा लिया है, पूरा उजड़ हो गया है। आप देख सकते हैं जो इतनी अच्छी क्यारी थी जहाँ पर मैं अपनी पौध भी लगाती थी, सब खत्म हो गई। मेरी समझ नहीं आ रहा इतने बड़े गुलाब के पौधे को मैं कैसे निकालूं, बहुत ही मुश्किल है निकालना। इस क्यारी में मैं पौध भी लगाती थी, वही देखने आई थी, मैंने कोई पौध हो किसी चीज़ की तो मैं ले आऊं। सड़क का काम चल रहा है यहाँ पर, नाली सड़क बन रही है। ये हमारी तरफ की सड़क नीची थी, पानी भर जाता था बहुत ज़्यादा, तो उसी की वजह से ये सड़क बन रही है और सारी ही उखाड़ी जा रहे हैं, पूरे ही जाल उखड़ चुके हैं। जहाँ से ढेर सारे फूल मिलते थे अब सब खत्म हो चुके हैं। एक आम का इसको लेके चलती हूँ, बहुत ढेर सारे थे यहाँ पर, सब गाय खा गई। इसको मैं लगा दूंगी ऊपर ले जाके। मेरे ज़मीन में जो पौधे लगे हुए थे दरवाजे के बाहर क्यारी में, अब सड़क बनने की वजह से सड़क और नाली बन रही है, तो इस वजह से वो सब बिगड़ रहे थे। जाल निकलने के बाद में पौधे गायों ने खा लिए थे। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पौधे हैं, इन पर ढेर सारे फूल आते हैं, और निकाल के फेंक दिए थे, तो फिर उनको उठा लाई, क्योंकि वो मैंने खुद लगाए थे। जब हम खुद कोई काम करते हैं तो किसी पेड़ पौधे को या कोई भी अपनी चीज़ को फेंकने में बहुत दुख लगता है। अब मैं बहुत मुश्किल से तो इसको ऊपर लेके आई थी, तीसरी मंजिल पर। अब मैं इनको लगाऊंगी। लगाने में तो मुझे अभी 2 दिन लगेंगे, क्योंकि अभी इसके लिए इतना बड़ा पॉट तैयार नहीं है, और बारिश के मौसम में सूखी मिट्टी भी नहीं है, और इस समय मेरे पास सूखी खाद भी नहीं है। तो वर्मी कंपोस्ट बाज़ार से मंगा के, फंगीसाइड भी ख़त्म हो चुका है इस समय। जब इनको लगाऊंगी, शायद अभी 2 दिन और ये पड़े रहें। कल निकाले थे, कल 3 तारीख थी, आज 4 तारीख है अगस्त की, आज 4 तारीख है। अब इनको बड़े बड़े पॉट में जिस तरह से ये लगे हुए हैं, बड़े जो पॉट हैं इस तरह से, इस ऐसे ही किसी में मैं लगाऊंगी। इनमें जो बोगनविलिया लग रखा है, 2-3 पॉट मेरे खाली हैं ऐसे। गर्मियों में पौधे सूख गए थे कुछ बड़े बड़े, तो वो पॉट खाली हैं, उसमें लगा लूँगी। लेकिन अब बहुत मुश्किल का होगा, क्योंकि ज़मीन में लगे हुए पौधे बहुत बड़े हो जाते हैं, और उनको फिर छोटे पॉट में लगाना बहुत मुश्किल का होता है, जगह भी बहुत ज़्यादा घेरते हैं फिर वो। अब देखती हूँ इनमें से कितने बचते हैं। अब ये 4 थे तो 2 ही, लेकिन अलग अलग मैंने कर लिए हैं, ये 3-4 जगह कर लिया है ये पौधा। पहले तो इसकी सारी जो सूखी लकड़ियां हैं उनको काटूंगी, एक्स्ट्रा जड़ें उनको काटूंगी, और इनकी छटाई भी करूंगी। इनके आधा आधा रखूंगी, बाद बाकी ऊपर का सारा काट दूंगी। अब देखती हूँ, एक बार मेहनत करके देख लेती हूँ, बच जाते हैं तो ठीक है। कुछ जड़ें तो मैंने इनकी काट दी हैं, बहुत ज़्यादा लंबी लंबी थी, वो काटती थी, लाना बहुत मुश्किल का हो रहा था। निकले भी ज़मीन से बहुत मुश्किल से थे,
मजदूरों ने निकाले थे, जो नाली सड़क बना रहे हैं। अब मैं इनकी छटाई करती हूँ। छटाई करके ये पानी भरा टब है, इसमें रख दूँगी। इसी में रखे हैं कल से। बारिश भी हो रही है, बारिश भी बंद नहीं हो रही है। अब मैं इनकी छटाई करके जो सूखे सूखे जितने भी हैं वो निकाल दूँगी, और एक्स्ट्रा जो ज़्यादा ही ऊपर ब्रांच जा रही हैं वो सब निकाल के इनको पहले तो छोटा करूँगी, उसके बाद लगाऊँगी। मैं बीच में 4 अगस्त गलत बोल गई थी। 4 अगस्त नहीं है, 4 सितंबर है आज। अगस्त तो निकल गया और 4 सितंबर है। 4 सितंबर को ये मैं इसकी कटाई छटाई कर दी हूँ। पहले तो जो इसमें जो सूखी सूखी ब्रांच है मैं उनको निकालती हूँ। जैसे ये है, एकदम से सूख गई हैं, क्योंकि ये सूखी हुई ब्रांचें फंगस पैदा करती हैं। बहुत मोटी मोटी ब्रांचें सूख चुकी हैं इसकी। जितनी भी सूखी हैं उनको निकाले देती हूँ, और इसकी जो इतनी मोटी जड़ है इसको भी काट के छोटा करूँगी। देखती हूँ ये कितनी जड़ खराब है और कितनी सही है, उस हिसाब से इसको काट के अलग कर दूँगी। इस तरह से मैंने इसकी जड़ें काट दी हैं। जो एक्स्ट्रा थी, जो सड़ी गली थी, जितनी ब्रांच सड़ी गली थी वो सब काट दी हैं। और 2 पौधों को मैंने 4 भाग में कर दिया है, क्योंकि जब मजदूरों ने निकाला था तो उनकी जो फावड़ा था उससे कट गए थे बीच से। जहाँ जहाँ से कट गए थे वहाँ से मैंने अलग करके इन्हें अलग अलग कर दिए हैं ये पौधे। और इन्हें मैं पानी में डाले देती हूँ। ऊपर का जब काटूँगी, जब लगाऊँगी, क्योंकि जो भी सूखेगा तो ऊपर से सूखेगा। मैं पानी में डाले देती हूँ सभी पौधों को। ये सब जो एक्स्ट्रा सूखी हुई जड़ें और वो थी ब्रांचें थी वो सब मैंने निकाल दी हैं। आपको भी कभी ऐसा कुछ करना पड़े तो ऐसे ही करें। ध्यान रखें कि गुलाब में बहुत ढेर सारे कांटे होते हैं, उनका ध्यान रखते हुए आप ऐसा कोई काम करें। इस तरह से मैंने ये पानी में डाल दिए हैं, सभी दोनों टबों में डाल दिए हैं, तो ये सूखेंगे नहीं, जड़ें नहीं सूखेंगी इनकी। आज धूप निकलेगी तो मैं इसके लिए सबसे पहले पॉट तैयार करवाऊंगी। देखती हूँ मजदूर मिलेगा तो मजदूर से नहीं, खुद ही करना पड़ेगा। और ये जितना भी सारा कबाड़ है इसको यहाँ से झाड़ के अलग करूँगी, क्योंकि बारिश आई तो ये सब नाली में पहुँचेगा। तो पहले इसकी मैं सफाई करती हूँ। और ये जो है ये येलो कलर का था हाइब्रिड, इसे भी निकाल लिया है मैंने, निकलवा लिया था उससे। इसे लगा दूंगी, देखती हूँ कि हो जाएगा कि नहीं। गुलाब लगाने के लिए ये पॉट खाली करने पड़ेंगे। इनमें घास उपज रखी है, पौधे थे वो सूख गए गर्मियों में। अब इनको खाली करूँगी। एक ये है, एक ये वाला पॉट है, और एक और दिखाती हूँ। गुलाब के जो पौधे निकले हैं मैंने उनको लगाने के लिए ये ड्रम खाली कर लिए हैं। बहुत बड़े बड़े हैं, 100-100 लीटर के ये ड्रम हैं। और उनकी जो घास थी वो मैंने इस बोरी में भर लिया, इससे फेंकूंगी नहीं। और ये सभी खाद के लिए
रख दूंगी और जितना भी ये कबाड़ निकला है इसे काट काट के इसी बोरी में भर दूंगी, जो कि इससे खाद तैयार हो जाएगी। खाद मेरी और भी बहुत तैयार रखी है, लेकिन बारिश की वजह से सब भीग चुकी है। इसी तरह से मैंने और भी ड्रम तैयार करे हैं। एक में तो पानी रुक रखा है, इसको बाद में देखती हूँ। एक ये तैयार करा है, अभी इसमें खाद नहीं मिलाई है मैंने। खाद और फंगिसाइड मिलाऊंगी, उसके बाद ही लगाऊंगी। सड़क और नाली का काम चल रहा है, इसलिए मुझे यहाँ से ये पौधे निकलवाने पड़े, जो कि मेरे दरवाजे पर क्यारी में लगे हुए थे। मैंने ये वर्मी कंपोस्ट मंगा लिया है, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। इसमें मेरे पास अलग से कोई फंगिसाइड नहीं है, लेकिन इसमें ये नीम खली मिली हुई है, ये फंगिसाइड का पूरा काम करती है। और ये मेरा 100 लीटर का एक ये ड्रम है और एक मेरा वो 100 लीटर की ड्रम है। तो 2 के लिए मैं इसमें से आधा आधा खाद निकाल के दोनों ड्रम में मिला दूंगी। मिट्टी बहुत ज़्यादा है और ड्रम भी बड़े हैं। वैसे मुझे कोई इतने बड़े ड्रम का कोई आइडिया नहीं है कि कितनी खाद मिलानी चाहिए। अब मैं 2 पौधे इसी समय लगा देती हूँ, क्योंकि बादल बहुत घने हो रहे हैं। सुबह धूप थी, लेकिन अब बादल छाए हुए हैं। कब बारिश हो जाए कुछ पता नहीं। तो मैं 2 पौधे तो मैं अभी लगा देती हूँ। अब मैं इसको खोल लेती हूँ खाद को। ये पैकेट को मैंने खोल लिया है। खाद आप देख सकते हैं, अच्छी है खाद, बढ़िया। अब मैं आधी आधी दोनों ड्रम में मिला देती हूँ, फिर लगा दूंगी इनमें पौधे जो जमीन से निकाले हुए हैं। मिट्टी मैंने एक परात इसमें से निकाल ली थी, पूरी मिट्टी तो नहीं निकाल पाई हूँ मैं, कि मिट्टी बहुत ज़्यादा है। जैसे ज़मीन में लगाए जाते हैं बस उसी तरह से लगा सकती हूँ, क्योंकि मिट्टी इसमें ज़्यादा है। तो इसी तरह से मैं दूसरे पॉट में भी मिला देती हूँ। थोड़ी सी मैंने आधा किलो के करीब इसमें से बचा लिया, 2 किलो में से, क्योंकि उसे बाद में दे दूंगी। कहीं ज़्यादा हो गई तो बहुत मुश्किल का होगा। अब मैं लाके पौधे लगाती हूँ। ये 3 दिन से पड़े हुए हैं इसी में, पानी में लगा देती हूँ। सूखे तो है नहीं ये बिल्कुल भी, क्योंकि मौसम बारिश का है। पत्ते एकदम से हरे हैं, आप देख सकते हैं। कोशिश तो यही करूंगी कि ये बच जाएं। अब ले चलती हूँ लगाने को। इस तरह से मैंने ये पौधे को जमा दिया है इसमें। अब मैं इसमें थोड़ी सी राख डालूंगी फंगिसाइड की जगह पे, जो कि एक ऑर्गेनिक फंगिसाइड है। वो फर्टिलाइजर और फंगिसाइड दोनों का काम करता है। मैं राख डालती हूँ थोड़ी सी। इस तरह से मैंने ये बीचों बीच में जमा लिया है। अब मैं राख डाली देती हूँ। मैंने डाल दी इसमें 2 मुट्ठी राख। ऊपर से मिट्टी डाल दूंगी इसमें, जो मैंने निकाली थी। बादल में बहुत तेज गर्जन है, बारिश आने वाली है। अब मैं इसमें मिट्टी डाल के पानी नहीं दूंगी, क्योंकि बारिश आने वाली है, बारिश का ही पानी लग जाएगा। ये मैंने लगा के तैयार कर दिया है पौधा। आप बादल देख सकते हैं कितनी तेज आ रहा है। लगाना मेरा ये ज़रूरी था, 3-4 दिन से ऐसे ही पड़े हैं ये पौधे। अब इसको मिट्टी को अच्छे से ठोक दूंगी। इसी तरह से मैं दूसरे को भी लगा के तैयार करती हूँ। अभी एक और बचा है लगाने को। मिट्टी से इसकी जड़ दबा देती हूँ। बारिश आ गई है, पौधे तो लग गए, लेकिन बारिश आ गई। अब पानी देने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी।
मिट्टी भीतरी परात की। ये पौधे जो मैंने लगा के तैयार करे हैं, इन्हें मैं छाया में तो नहीं रख सकती क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े पॉट हैं, इनको उठा नहीं सकती, तो छाया में नहीं रख सकती। ये पूरे दिन की धूप में रहेंगे। पौधे बड़े हैं तो शायद ये अच्छे से हो जाएं। जब अच्छे से ये जम जाएंगे और इनमें नई नई कॉपलें निकल आएंगी, फूल देने लगेंगे, फिर मैं इसका अपडेट देती हूँ आपको।